जी प्रणाम, नमस्कार। वैलेंटाइन डे ना हमने कभी जाना ना समझा, ना आपने महसूस की। बस कौवा कान लेके उड़ गया, चल दिए। प्रेम को हमने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। प्रेम को जानने के लिए हमें शिव के जीवन की भूमिका को समझना होगा। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, विश्व कल्याण, सार्वभौमिकता। प्रेम को जानने के लिए हमें कृष्ण की भूमिका में जानी होगी। हमें अर्जुन को महसूस करना पड़ेगा। प्रेम का मतलब होता है त्याग, समर्पण, देना। देने की प्रवृत्ति ही इस दुनिया से विलुप्त हो गई। संपूर्ण मानव कल्याण के लिए किसी विचारों के लिए अपने आप को समाप्त कर देना। प्रेम का मतलब सुदामा, सबड़ी, हनुमान। प्रेम का मतलब मीरा, कंप्लीट सरेंडर। प्रेम का मतलब हजरत हुसैन, संपूर्ण जीवन मोहम्मद के राह पर, सच्चाई के पथ पर, दूसरों के जीवन को मुस्कुराने का एक अवसर। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। सबके साथ, सबके लिए, सबका, सबसे, सबका होना, सबसे प्रेम करना। विश्वमयी करुणामयी मां। प्रेम का मतलब बाबा आमटे, जिन्होंने कुष्ठ रोग के छुआछूत को अपने जीवन की भूमिका से तय किया और उन्होंने समाप्त कर दिया समाज से उस कोर को। प्रेम का मतलब मां मदर टेरेसा। वैसे तो उसके भीतर जैसे क्राइस्ट के मिशन को लेके जाना था, लेकिन एक उत्कृष्ट मां की भूमिका, क्राइस्ट के प्रेम के प्रति कंप्लीट सरेंडर। एक केरल की नर्स जब किसी अस्पताल में अपने जीवन के निर्माण की भूमिका के साथ किसी पेशेंट के लिए काम करती है, तो वो जैसे क्राइस्ट के रूप में सरेंडर कर देती है। वो उसके लिए करती है। प्रेम का मतलब किसी व्यक्ति के प्रति खुद को त्याग के साथ संपूर्ण जीवन के निर्माण की भूमिका को तलाशना और फिर उसमें अपनी भूमिका को तय करना। प्रेम का मतलब कंप्लीट रूप से, हमने द्रौपदी की भूमिका को नहीं ढूंढी, हमने सीता की। चूंकि सीता एक अनाथ बच्ची जिसको जनक ने गोद लिया था, वो था वात्सल प्रेम। प्रेम का मतलब कंप्लीट रूप से अहिल्या, कुशल्या। प्रेम का मतलब जब धर्म की जीत के लिए अधर्म के प्रति कंप्लीट रूप से कृष्ण का
संपूर्ण विश्व की भूमिका में अपने आप को लाना। प्रेम कंप्लीट सागर में गागर, गागर में सागर। संत रविदास की वो कहानी, कठौती में गंगा ते मन करे चंगा। पप्पू यादव का प्रेम सब लोगों को पता भी होगा या नहीं पता होगा। प्रेम का मतलब एक बेहतर दोस्त जो मेरी जिंदगी को सजाता हो, जो मुझे जीने की ताकत देता हो, जो मुझे आंतरिक मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ऊर्जा का स्रोत हो। रंजीत रंजन और पप्पू यादव का प्रेम हीर रांझा, लैला मजनू या ना जाने अनंत कथा होगी, जिससे कई करोड़ गुना ज्यादा सच्चाई के साथ उस पथ पर चलने का होगा। लेकिन क्या हम और आप समझ पाते हैं? किसी ने कहा पप्पू यादव पी लिए थे कुछ प्रेम पाने के लिए, किसी ने कहा पप्पू यादव पागल हो गए थे। अब सोचिए ना, एक मासूम लड़की कितना समाज और परिवार के लिए दिक्कत होता है, एक बच्चियों का। जब हम लड़के 4 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल प्रेम करके बच्चियों से यह कहते हैं कि मम्मी पापा ने जन्म दिया, बहुत कष्ट मेरे लिए किया है, मुश्किल से हमें पढ़ाया है, क्षमा चाहते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। फिर याद करिए बच्ची की भूमिका को, क्या बीतता होगा उस 14-15 साल की बच्ची जो नेशनल खेल रही थी टेनिस की। एक भाई जिससे मैंने महसूस किया, वहीं मैंने परिवार को देखा। एक हेड ग्रंथी गुरुद्वारे की, जिसने बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण से दूर, सिख फैमिली, 2 रिलीजन, पंजाब में रहने वाली, सिर्फ एक लक्ष्य, पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की जो नेशनल खेलती हो। और संजोग से जिस क्रिएटर ने हम सबको दुनिया में लाया, वही तय करता है मेरे जीवन और मौत के फलसफा को। उसकी भूमिका कुछ और है, मेरी भूमिका कुछ और है। हम अपनी भूमिका का काम करें और उसको उसकी भूमिका का काम करने दें, तो फिर समाज एक बेहतर लाइफ की ओर जा सकता है। लेकिन हम उसकी भूमिका में भी दखल देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, प्रेम तो पहले भी हुआ होगा। एक अच्छा दोस्त मेरे साथ, एक नहीं कई अच्छे दोस्त, बड़े परिवार से क्लासमेट हमारा, हमने कई जगहों पर, कभी हम गीत गाते थे, अंगिका समाज हम बने बे, घरे घरे दियारा जले बे, मिथिला समाज हम बने बे, घरे घरे दियारा जले बे, माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा। माँ हमारी गीत गाती रहती थी, तुझे सूरज कहूं या चंदा, जग में नाम करेगा तू। एनडीए का किताब मेरे पिता लाके देते थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, मेरा बेटा बॉर्डर पर सबसे बड़ा चीफ बनेगा। मेरी माँ की भूमिका थी। अब सोचिए ना, जब मैं जन्म लिया था तो मेरे लिए नेपाल के विराटनगर से और बॉम्बे से प्लेन से मेरे एक पापा के दोस्त थे कार वाले, मेरे दादा, मेरा पोता हाथी से नीचे नहीं उतरेगा। मेरे लिए नायलून का और टेरलिंग का कपड़ा लाया जाता था उस जमाने में। 70, 71, 72 की बात करता हूं। क्या पागलपन था मेरे पिता का, मेरे माँ का, मेरे चाचा का, मेरे दादा का।
शायद आप सोच नहीं सकते हैं, मेरे जीवन की भूमिका उस प्रेम से शुरू हुई थी जिसने 9 महीना कोख में रह करके एक पिता ने मुझे जीना सिखाया था। आनंद मूर्ति जी, जो आनंद मार्ग के सबसे बड़े, जिन्होंने अंतरंग जीवन की पथकथा लिखी, हमारे जीवन का मूल दर्शन घर के बाद आनंद मूर्ति जी से शुरू हुआ। हमने जीना सीखा भगत सिंह के उस प्रेम से, मां को समर्पण करते हुए दुनिया से प्रेम किया, सुभाष चंद्र बोस। और जो मेरी भूमिका, रंजीत रंजन, सोचिएगा 3 साल का वो वक्त, साल भर तक तो उन्हें पता तक नहीं चला कि हम कौन लड़का उसको देख रहा है। हम बस कभी विक्की के लिए बात कर लेते थे टेलीफोन पे, बस उनको महसूस भी नहीं था कि वो तो ये सोचते होंगे विक्की के हम उम्र का कोई लड़का हमसे बात कर रहा होगा, पूछ रहा होगा उसका भाई कहाँ है। अनजान, सब कुछ से दूर, 1 साल तक लगातार, जब पूरा बिहार पप्पू यादव को मारने के लिए ढूंढ रहा होगा, उस वक्त था कि पप्पू यादव एक नाम, जहां दुश्मनी काफी थी, 200-400 सुरक्षा कवच हुआ करता था। अकेले मोटरसाइकिल से पटना क्लब जाना, देखते रहना, खेल देखते रहना, और संजोग से एक दिन मैच की भूमिका में मुझे ही जाना पड़ गया और वहां से फिर महसूस करना। किसी ने उसके परिवार में कह दिया कि कोई लड़का आपको 1 साल से देख रहा है। उसको यह भी पता नहीं होगा वो लड़का कौन है, कौन है वो पप्पू, कौन है वो पॉलिटिशियन, कौन है वो दबंग। जब उन्हें कोई कहा होगा तो कई सारी बातें उन्हें कही गई होगी। वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, वो आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा पागल हो सकता है। वो अकेला मोपेड पर, कभी साइकिल पर, टेनिस का हाथ में बैट लेकर के चलते रहना और चुपचाप अपने घर के लक्ष्य की ओर पहुंच जाना। कंप्लीट निर्भीक, बिहार की भूमिका में पंजाब से आकर के एक 15 साल की बच्ची निर्भीकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। और पप्पू यादव का पागलपन, सबसे कम उम्र 21, 21.5 साल का एमएलए, 90 में बनना, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट, और उसके बाद 92 और 95, 3 सालों तक हम और मेरे पिता और मेरा पूरा परिवार इंटरकास्ट मैरिज को पहले ही प्राथमिकता देते हैं। बिना इंटरकास्ट के मेरे परिवार में सही महसूस नहीं किया जाता है। हमारे जीवन की भूमिका में पापा ने हमें जीना सिखाया, सच्चाई के पथ पे जाना सिखाया और एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास किया। कभी कुछ उबर खाबर रास्ते से चलते गए, भटकते गए, भूलते गए, गिरते गए, चोट लगती गई, दौड़ते गए, धावक कहलाते गए, तैरते गए, डूबने का प्रयास हुआ और तैर गए। कभी नदी, कभी नाला, कभी समुद्र, कभी गंगा की लहरों के बीच में अपने आप को निकालते जाना। और फिर 2022 और आज एक वैलेंटाइन जो संत थे, जिसने देना सीखा, जिसने जीना सीखा सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जिसने रामायण की रचना की, वाल्मीकि, एक ऐसा समाज के निर्माण की अद्भुत कैरेक्टर को लाना। आप सोचिएगा, पप्पू यादव, किसी कहा होगा पाने के लिए पी लिए, क्या ये मैंने तय कर ली? क्या उसके पहले लाखों लड़कियां मुझे नहीं देखे होंगे?
इस भारत के मां हो या बेटी, बहन हो या पत्नी, दोस्त, हर मां, हर बेटी, बहन अपने बच्चों को आम आदमी के आंखों का तारा देखना चाहती है। हर मां चाहती है मेरा बेटा हीरोइज्म कैरेक्टर पैदा हो, जिस भूमिका में हो हीरो हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, खेल खेलता हो, किसान हो, उसके अपनी पर्सनैलिटी हो, उसका अपना कैरेक्टर हो। दोस्त अपने दोस्त पर नाचे गाए, जैसे कृष्ण के लिए उनकी मां, बहन, बेटी, दोस्त सब लोग पागल थी, खो गई थी। उसी तरह हर मां बहन अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त के लिए आंखों में एक अलग खुशी देखना चाहती है। क्या एक लड़की को ये शौक नहीं होगा? जब कोई रंजीत रंजन को कहा होगा ये पप्पू यादव वही हैं जो काफी दबंग हैं, दबंग वो सुन भी नहीं पाई होगी, जान भी नहीं पाई होगी ये दबंग क्या होता है। और फिर जब हेड ग्रंथी उसके पापा उन तक पहुंची होगी, उनकी मां जिन्होंने 5 बहनों का पहले शादी कर चुकी थी, जब हम उनके जीजाजी के पास गए, मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं और मुझे प्रेम हो गया है, तो बोला तो प्रेम तो ऐश्वर्या से भी कोई कर लेगा, तो क्या शादी हो जाएगी? कहां कहां नहीं ढूंढा। अहलुवालिया साहब जो एमपी थे, उन्होंने किस भूमिका को नहीं तलाशी, कितनी मदद करने का प्रयास किया। पूरा पंजाब और बिहार एक कथा बन गई थी। मुझे याद है वो दिन, जिस दिन मुझे लगा कि क्या उसके पहले कई घटना हरियाणा में एक बड़े परिवार की बच्ची का पागलपन, इसी पटना में एक अधिवक्ता की बच्ची जहर खा ली थी। इसी पटना में कई मासूम बच्ची, मैं जानता भी नहीं था, कई मंत्रियों की बच्ची, मैं नाम जौहरी नहीं है, जो अंतरंग प्रेम करती थी, जिसको मैं जाना भी नहीं। मेरे क्लास के एक फ्रेंड थे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पूर्णिया में, जिसकी शादी नेपाल हो चुकी, शायद आज तक वो हमें भूल नहीं पाई। लेकिन मैंने रास्ता तय कहां हुआ, कब हुआ? 91 के बाद एक घटना, और वो घटना कहां पहुंचा दी थी? एक मुलाकात, सिर्फ फोटो मैंने देखा था, और फिर लगातार अकेला 1 सालों तक चुपचाप देखना और अपनी जिंदगी को जीना, मुस्कुराना, सारी दुनियाओं से दूर खुद के जीवन की भूमिका जीने के लिए तलाशना। मैंने पहले भी कहा है, सुंदर होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। विवेकानंद की तरह, सुभाष की तरह, भगत की तरह, यूसुफ जई मलाला की तरह, यूरोम शर्मिला की तरह, बराक ओबामा की तरह, अब्राहम लिंकन की तरह। मैंने पहले भी कहा है कि सुंदरता आवश्यक नहीं है, मासूमियत आवश्यक है, क्योंकि मासूम इंसान दूसरों की जिंदगी को मुस्कुराने का अवसर देता है, चाहे मां के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे दोस्त के रूप में। हर भाई की मासूमियत, हर बेटे का मासूमियत मां को जीने की ताकत देती है। और वो मासूम आपके भीतर की सोच की आंतरिक प्रतिबिंब है। आप जो भीतर में सूक्ष्म है, सरल है, विनम्र है, सच्चाई का प्रेम है देने का, वह मुस्कुराने का और चेहरे पर खूबसूरत मासूमियत देता है। एक अद्भुत संत वैलेंटाइन जो सबके लिए जीता था। हम विकृतियां ले आए, कौवा कान लेके उड़ गया, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रेम का मतलब भागना नहीं है, प्रेम का मतलब जीना है, होना है, खोना है। प्रेम का मतलब विश्वास है, मानो तो देव ना तो पत्थर।
कंप्लीट सरेंडर। विश्वास की दहलीज पर रिश्ते कायम होते हैं। मां जब तक नहीं कहेगी बच्चों को तुम्हारा पिता ये है, हम जान भी नहीं पाएंगे। फिर हमें अब मेडिकल साइंस बढ़ा तो हमें ब्लड टेस्ट करा लेंगे, लेकिन जब मेडिकल साइंस नहीं था तो मातृत्व भाव था। फिर इस दुनिया ने मां को कभी सती तो कभी बांझ और कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या तो कभी दहेज के लिए जलाना। ये कौन सा प्रेम है? बहन को भाई से प्रेम का सबूत देना पड़े रक्षाबंधन के रूप में, ये कौन सा प्रेम है? सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़े प्रेम के रूप में और संधि विच्छेद हो जाए, ये कौन सा प्रेम है? प्रेम तो अर्जुन का था जो लक्ष्य तय किया। प्रेम तो द्रौपदी का था जिन्होंने कृष्ण को याद किया। प्रेम तो सुदामा का था जो कृष्ण का था जो सुदामा के लिए पागल हो गया। प्रेम तो राम का था जो सबरी के लिए पागल हो गया। प्रेम पप्पू यादव ने जहर पी ली। मुझे वो दिन याद है जब रंजीत रंजन और उसकी मां अस्पताल आई थी, तब मैंने उनकी आंखों में फर्स्ट दिन प्रेम को महसूस किया था, एहसास किया था, फील हुई थी। और तब लगा था 2 साल के बाद अब कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया मेरे सच्चाई को, मेरे प्यार को। और वहीं से 2 साल के बाद हम दोनों धीरे 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 डर के बीच में बढ़ते गए। रिंग सेरेमनी के बाद भी मां ने कही थी तुम मेरी बच्ची हो, अभी भी हम लोग यहां से चल दें, छोड़ दें बिहार। एक सनातनी, एक हिंदू, एक सिखिज्म, ये कैसे संभव है? एक पॉलिटिशियन जिसके मां बाप ने कभी जाना ही नहीं, और वो भी पप्पू यादव, लेकिन वो तो लिखा था। रंजीत रंजन जिन्होंने हमें जीना सिखाया कई सारी चीजों में। जितनी भूमिका मेरे पिता मां ने और आनंद मूर्ति जी ने मेरे जीवन के निर्माण की भूमिका देखी, मेरे परिवार ने बाद में मेरे जीवन को तराशने की कोशिश की। कभी हम तुम नहीं कह पाए आज तक, ऊंचे आवाज में कभी बोल नहीं पाए, चुप हो जाना। कोरोना में पप्पू यादव की ताला लग गए बच्चों के लिए, चुपचाप बाहर में सोते रह गए, प्रतिक्रिया नहीं दिए, फोन बंद कर देते हैं, कभी जीवन में प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, चुप हो जाते हैं, 2 दिन बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन एक बच्ची जिसने सब कुछ भूलकर प्यार की भूमिका को तलाश कर अपने जीवन की भूमिका में हमको लाया, क्या उसके बाद कभी तुम कहने की भी भूमिका बच जाती है क्या? मेरे घर में उसका मेरे अलावे होता कौन है? फिर बाद में बच्चे अपने परिवार के साथ, आप करते क्या है? मां आपको 9 महीना कोख में रखती है, आप मां के लिए पिता जो आपके कंधों पर नाचता है गांव में घूम करके, बाद में आप उस पिता से और मां से ये उम्मीद करते हैं कि 2 वक्त की रोटी बुढ़ापे में खाओ और पोता पोती को खिलाओ। दादा तो जीता ही है पोता पोती से, बच्चों से, उनको जीने दो ना। प्रेम का मतलब है उसे भी मुस्कुराने दो जैसे आपको कंधों पर मुस्कुराया था, झूले में झुलाया था, सरसों का तेल दांत में लगाया था। आप तो उसके जीने की भूमिका
2 वक्त की रोटी से और दरवाजे को जोगने से और पोता पोती को खिलाने पर कैद कर देते हो। ये प्रेम नहीं है। मां को देने के लिए पत्नी का रेस्पेक्ट होना, सहमति लेना अलग है, लेकिन डर होना, यदि मैं मां को या पिता को कुछ देना चाहूं तो भूमिका को ढूंढूं कि पत्नी से पूछूं। पत्नी प्रथम हो जाती है, जो बंबई दिल्ली से आती है, मां सेकेंड। वो एक रेस्पेक्ट है, बट नेचुरल है पत्नी और पति का जो रिश्ता है उसकी भूमिका और माते पिता की भूमिका। लेकिन हमारा समाज क्या करता है? हम कौन सा प्रेम करते हैं? जब हम बच्चियों को जलाते हैं, जब हम तलाशते हैं। कभी सोचिएगा, होली के खेल को कितना गंदा करते हैं। हम साली जो बेटी होती है मेरी, मामी जो मां जैसी, भाभी जो मां जैसी, हम साल भर इंतजार करते हैं कि रंग कहां कहां किस किस जगह डाले। हमारा वह सोच भांग गांजा पी करके, होली का मतलब होता है आंतरिक बुराइयों का विसर्जन, होलिका दहन, भीतर की गंदगी को निकाल देना। और हम उसकी विकृतियां कहां ले आए हैं? हर पाठ को चौरचन माँ, सहेगी मां, छठ में मां, हर पर्व में औरतों को सजाना, मर्दों की आजादी, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है रंजीत रंजन, पप्पू यादव, जो आज कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं, ना जाने कई स्टेट की प्रभारी हैं। सोनिया जी हो या राहुल जी या कोई भी राजनीतिक बड़े पदों पर बैठने वाले लोग एक रेस्पेक्ट की दृष्टि से रंजीत रंजन को देखते हैं। काफी दूर रहने के बावजूद लंबे समय तक संकट के बीच, पीड़ाओं के बाद बीच झूंझने वाला पप्पू यादव के फैमिली को, परिवार को एक निर्माण दिया, बच्चों को एक बेटा सार्थक जो रंजीत खेलता है, एक प्रकृति जो नेशनल खेलती है, एक बेहतर इंसान मेरे बच्चों को बनाया। लगातार दूर रहने के बावजूद भी कंप्लीट एक रिश्ते को विश्वास के साथ जोड़ के रखना, यही तो प्रेम है। सच है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो अध्यात्म है, विज्ञान जो बॉडी है, वो प्रेम को ढूंढता है, प्यार को ढूंढता है। नीड्स है सेक्सुअल। आप जब कोई चीज खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके बॉडी की जो नीड्स है उसमें भी वो खत्म होता है। ये शारीरिक बनावट है। औरत और मर्द में फर्क क्या है? मेंटल, स्पिरिचुअल, हार्ट, त्याग, कुर्बानी, न लालच न मोह। सबसे पहले 4 बजे उठेगी और सबसे अंत में मां सोएगी। बेटी जन्म लेते ही मम्मी पापा के लिए, बढ़ते ही भाई के लिए, उससे आगे बढ़ो तो पति के लिए, तब बढ़ो तो बच्चों के लिए, तब बढ़ो तो पोता पोती नाती के लिए। एक क्रिएटर ने तो उसकी भूमिका तलाश दी है। वो देश मानव कल्याण भी करती है। यूसुफजई मलाला भी बनती है, द्रौपदी भी बनती है, मीरा भी बनती है, अहिल्या और कौशल्या भी बनती है, सीता भी बनती है, वो काली भी बनती है, दुर्गा भी बनती है, वो विश्वमाई करुणामयी मां भी बनती है। हीर रांझा, लैला मजनू, कई अनंत कथा की पाठ भी लिखती है। अलग अलग भूमिका में प्रेम को ढूंढिए ना। वैलेंटाइन का मतलब आई लव यू नहीं है। वैलेंटाइन का मतलब शारीरिक शोषण नहीं है, वो नीड्स है। एक अच्छा दोस्त भी आपको महसूस करा देगा आपकी नीड्स को।
आप हिम्मत करिए ना। 2 साल 4 साल प्रेम करने के बाद आप खुद के जीवन की भूमिका नहीं कर पाते हैं और आप उस बच्ची से कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन पापा ने जन्म दिया, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए मेरे माँ बाप ने सब कुछ खो दिया, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं जी सकते हो तो आप दूसरों के लिए और मानव के लिए क्या लड़ोगे। क्लास फ्रेंड एक अच्छा दोस्त होता है, लड़की या लड़का, एक बेहतर जीवन एक दूसरों की एनर्जी लेवल बढ़ाता है, मेंटल या स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाता है। आप तो हर चीजों में आज सेक्स की भूमिका को ढूंढते हो। वो शारीरिक मानसिक जीवन का एक सच है, वह मेंटल पीस देता है। साधना के अनंत की ओर आपके जीवन के सारे सीक्वेंस हैं, यह विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह अंतिम सच है। पहला सच है देना, त्याग करना। अब तो देने की प्रवृत्ति नाश हो गई। हमने हमेशा सरेंडर किया। बाढ़ में डूब रहे थे तब भी बच्चों के लिए रंजीत को चिंता थी, इन्फेक्शन हो गया क्या होगा, हमारे बच्चों को पति मिलेगा, पिता मिलेगा कि नहीं। 12 साल जब तिहार में थे तो शायद आंख पथरा गई थी रंजीत की स्रोत आंसू से, और उन्होंने बच्चों की भूमिका को तलाशा। मेरे बच्चों को बहुत कुछ सुनने को मिला था, सोच नहीं पाइएगा आप। प्रेम का मतलब समर्पण, पागलपन। 3 सालों तक मैंने कभी रंजीत रंजन को टच नहीं किया था। यह उतना सच है जितना जीवन, क्योंकि बस मैं अपने जीवन की भूमिका में उनको देखना चाहता था। उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि प्रेम का मतलब वसीयत है, सेक्स है। रिंग सेरेमनी के बाद ही हमने रंजीत रंजन को टच किया था। आप तो चट मंगनी तट बिया, बस प्रेम को भी मजाक बनाते हैं, बाजार में परोसते हैं। पहला पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बाल मां, एक गीत था। अब है छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बाल मां, नम्मा भी तैयार है। बारे प्रेम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। करिए ना, 10 दोस्तों से प्रेम करिए जीने के लिए, उसके लिए उसको तरासिए, दे दीजिए आप अपना सब कुछ, उससे उम्मीद मत कीजिए लेने की। प्लीज प्रेम को बाजारू मत बनाइए, प्रेम को बेचिए मत, प्रेम को अपनी नीड्स के लिए मत सोचिए। उसके लिए तो बाजार में बहुत कुछ खुल चुके हैं। मैं मानता हूं अब जो उम्र है वह पहले 12 साल 14 साल 15 साल तक हम जान नहीं पाते थे, अब हम 8 साल 9 साल में प्रौढ़ हो चुके हैं। 12 सालों में मेडिकल साइंस हमें जबान बना दिया है, बहुत दिक्कत है। कई सारे कानून भी पेचीदा होते जा रहे हैं, जहां जीवन के तरीके को बंद कर दिया, जिसके चलते एक अच्छा दोस्त अब नहीं बन पाता है। परिश्ता में बैठ के सिर्फ कॉफी पी लेना, एक बेहतर जगहों पर आइसक्रीम खा लेना, बर्गर और पिज्जा खा लेना,
और एक बेहतर हाथ में मोबाइल किसी को देकर उसकी शारीरिक शोषण करना, यह प्रेम नहीं है। वह नीड्स हो सकता है, और उसके बदले जब आप कुछ मांगते हैं तो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कंप्लीट। हम दोनों एक दूसरे की भूमिका को तलाशें और उसके जीवन के निर्माण की बात करें। सच है, ईश्वर ने हमें रंजीत रंजन दिया, और यह भी सच है दुनिया ने हमसे प्यार किया, और यह भी सच है आज भी पप्पू यादव 130 करोड़ लोगों से प्यार करता है। बस आपसे प्यार है, आपसे प्यार करता हूं, हो चुका है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। बस मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ प्यार करता हूं, आप सबसे करता हूं। मां के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, दोस्त के रूप में, एक बेहतर दोस्त के रूप में। पागलपन की कोई सीमा नहीं है। आपके तराशने में, आपकी भूमिका में मेरे जीवन का हिस्सा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं प्यार करता हूं, मैं आपका हूं, आप में खो चुका हूं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए जीना चाहता हूं, बस मैं प्यार करता हूं। रंजीत रंजन हमारे जीवन की सच्चाई है। क्रिएटर ने तय किया, वो पागलपन था, रियल सच था। इससे ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूं। संत के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में देना सीखिए। देने की प्रवृत्ति ही आपको प्रेम की राह की ओर ले जाएगा। लेने की प्रवृत्ति आपको इंसान नहीं बनने देगा। धन्यवाद, नमस्कार।